हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम श्री गणेश करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पूरा सिलेबस है, इसको कैसे पढ़ना है, इसमें कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान रखना है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वित्तीय लेखांकन का मूल मंत्र क्या है, ये आज सब आपको इसी क्लासेस में हम बताएंगे। ना कि सिर्फ सिलेबस बताएंगे, बल्कि आपको क्या क्या तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, टॉपर कैसे बनोगे, और इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी खास बात क्या है, ये सब चीजें आज आपको हमारे इस क्लास में मिलने वाली हैं। क्योंकि आपने पूरे यूट्यूब पर चाहे कहीं से भी देखा हो, लेकिन ये क्लास देखने के बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको ऐसा लगेगा कि इसको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल है ही नहीं, रटने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है। एक ऐसी मजबूत आपको ट्रिक दूंगा, एक ऐसा आपके लिए मूल मंत्र दूंगा कि आज से आप दीवाने हो जाओगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। अगर विश्वास ना हो तो 3 मिनट के लिए भागना मत, जरा टिक करके देखिए, क्योंकि हम आपके लिए जो लेकर के आए हैं एकदम यूनिक है, सबसे अलग है, और ये बातों में ही नहीं हकीकत में यहां पर मिलने वाला है। तो आइए श्री गणेश करते हैं आज के इस क्लास का, और बहुत मजा आएगा। क्योंकि वित्तीय लेखांकन आप किसी भी आप क्लास में हो, आपको वहां पर अगर कॉमर्स को चूज कर चुके हो तो इसकी झलक मिलती जरूर है। और वित्तीय लेखांकन को जितने अच्छे तरीके से आपने समझ लिया, समझ लो कि आपका जो कैरियर है उतना ही अच्छा चमकता दमकता हुआ मिलेगा। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन के आधार पर ही आपको किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑफिस में आपको जॉब मिलती है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और बच्चे इसके लिए किसी न किसी क्लास में पढ़ते जरूर हैं। चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, चाहे बीबीए कर रहे हो, चाहे एमबीए कर रहे हो, चाहे बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, और भी अदर क्लासेस में भी ये जो वित्तीय लेखांकन है आपका मिलता जरूर है। तो जिसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं, और चाहे सेमेस्टर वाइज हो, चाहे ईयर वाइज हो, पूरे इंडिया का आपका जो कोर्स है एनईपी के अकॉर्डिंग सेट हो चुका है, और उसका पूरा सिलेबस आपके लिए मिलेगा। और ये हमारा प्ले स्टोर पर ऐप है, जहां से इस क्लास के लिए देख सकते हो। वहां पर बड़े सिस्टम से आपके लिए मिलेगा, और इंडियाज नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ये आपके लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। और हमारा बेस्ट यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर, जो कि ऑफिस का नंबर आपके सामने ये लिखा हुआ है, यहां से आप हमसे संपर्क कर सकते हो। और एप्लीकेशन का जो लिंक है प्ले स्टोर पर अवेलेबल रहेगा। अब बात करते हैं वित्तीय लेखांकन का मूल मंत्र क्या है। ये किताबों में मिलने वाली बातें नहीं है, ये अनुभव से निकल करके आती हैं। और हमने अनुभव किया है कि हमारे यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने एक बार ध्यान से हमारी बात को समझ लिया, समझ लो कि वो सब्जेक्ट पूरा ऐसा हो जाता है कि उनके मार्किंग तो अच्छी आती ही आती है, लेकिन ना तो कभी इंटरव्यू में किसी से पीछे रह सकते, और ना किसी क्लास में पीछे रह सकते। और अगर टेस्ट हो, एग्जाम हो, उनमें मार्किंग की बात करो तो कमेंट आप पढ़ लेना, हर बच्चा यही कहेगा कि सर जी जो हमारा टेस्ट हुआ या एग्जाम हुआ उसमें मार्किंग बहुत अच्छी आई। तो आप भी इसी तरीके से देखोगे, क्योंकि मूल मंत्र का मतलब होता है कि किसी भी सब्जेक्ट की कमजोरी को पकड़ना, किसी भी सब्जेक्ट के बेस को पकड़ना, और जब हमने बेस पकड़ लिया समझ लो कि उस पर बहुत आगे जाएंगे। ओके, और आप टिके रहेंगे वहां पर, क्योंकि वित्तीय लेखांकन की हम जो बात करते हैं, वित्तीय लेखांकन इसका मूल मंत्र क्या है, यहां पर देखिए हमने लिखा हुआ है वित्तीय लेखांकन। और इसका सबसे असली जो खेल है, इसमें यह देखा जाता है कि कितना आया और कितना गया, कहां से आया और कहां को गया। जिस बच्चे ने ये 4 बातें अगर ध्यान में रख ली, समझ लो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ नहीं बचेगा। अभी मैं सिलेबस दिखाता हूं, चैप्टर दिखाता हूं, हर चैप्टर यही बोलेगा कि कहां से आया, कहां गया, कितना आया, कहां गया, मतलब कहां पर खर्च हुआ। और यही बात एक विधिवत तरीके से लिखना वित्तीय लेखांकन कहलाता है। वित्तीय लेखांकन को अंग्रेजी में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। फाइनेंस का जो सीधा सा मतलब होता है, वो होता है उस रुपए पैसे से जिसका कोई सोर्स जरूरी नहीं है आपको पता हो। रुपए पैसे में और फाइनेंस में यही अंतर है। रुपया पता होता है कि ये राम ने दिया, श्याम ने दिया, मोहन ने दिया, सोहन ने दिया, किसने दिया। लेकिन फाइनेंस का मतलब है कि काम तो चलेगा, रुपए का काम रुपए से चलाना है, पैसे का काम पैसे से चलाना है, लेकिन साहब आया कहां से, यही बात छुपाना है। क्योंकि आपने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो, आप समझ ही नहीं पाते हो कि फाइनेंस का असली मतलब क्या है, वित्त का असली मतलब क्या है। जैसे तुमको एक कार परचेज
परचेज करनी है, मोटरसाइकिल परचेज करनी है, या एक टेलीविजन परचेज करना है, मोबाइल परचेज करना है, तुम कहते हो यार पैसे नहीं है, ऐसा है फाइनेंस करा लेते हैं, फाइनेंस ले लेते हैं। अब आप जाते हो सीधे एक कंपनी के पास या दुकान पर, कहते हो भैया हम और फाइनेंस कराएंगे। आपको क्या पता कि वो पैसा किसका है? नहीं पता, रियल में नहीं पता। बस एक पता है कि उस कंपनी ने फाइनेंस करके दिया है, और उस कंपनी में पैसा कौन लगाया है, कहां से क्या कर रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ इतना मतलब है कि वो पैसा आया, हमारा काम चला, और हम पे करके कर करके अपनी किस्त उतार रहे हैं। लेकिन हमने कभी भी नहीं पूछा उस कंपनी से, भाई तू ये पैसा लेकर के कहां आई? क्योंकि उसको एक सिस्टम से दर्ज करना, उसको एक सिस्टम से लिखना, यही चीज फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनती है जाकर के। अभी घबराना नहीं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी यहां पर। तो मेन पॉइंट्स ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, वित्तीय लेखांकन को हम वित्त प्लस लेखांकन के नाम से जानते हैं। वित्त को हम कहते हैं फाइनेंस, और लेखांकन को कहते हैं उसको इस तरीके से लिखना, सिस्टम से लिखना, जिससे कि उसका हिसाब किताब निकाला जा सके। और हिसाब किताब में क्या होता है, सिर्फ इतनी सी बात होती है कि कहां से आया, कितना आया और कितना चला गया, और कहां से आकर के और कहां पर खर्च कर दिया गया। बस इतनी ही व्यवस्था हमें बनानी होती है। हर चैप्टर में यही चीजें होती हैं, बस वहां पर ट्रिक्स चेंज होती हैं, तरीके चेंज होते हैं। इंटरेस्ट हो सकता है, ब्याज हो सकता है, खर्चे हो सकते हैं, दुनिया भर की चाहे कोई भी चीज हो, लेकिन होगा यही कि कितना आया है और कितना गया है, कहां से आया है और कहां गया है। बस जिसको ये करना आ गया उसकी बैलेंस शीट एकदम बराबर, और बैलेंस शीट बराबर तो समझ लो कि भैया हिसाब किताब बराबर, और हिसाब किताब बराबर तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ नहीं बचता है। और इसीलिए जब हमने इन ट्रिक्स से स्टूडेंट्स को पढ़ाया, ऐसे तो कम से कम हजारों ट्रिक्स हैं हमारे पास में, तो फिर स्टूडेंट्स ने इतना अच्छे से हमको प्यार दिया, इतना अच्छा हमको फॉलो किया कि आज गूगल पे भी अगर सर्च करोगे कि बेस्ट कॉमर्स टीचर हिंदी मीडियम, आपको अपना ही मिलेगा, कॉमर्स विद संजीव सर। क्योंकि स्टूडेंट्स की कठिनाइयों को समझते हुए, समस्याओं को समझते हुए हमने ये सब चीजें दी हैं। अब बात आती है आगे कि चलो भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये तो समझ में आ गया कि सर जो बता रहे हैं कहां से आया, कितना आया, कहां गया, क्या हुआ, लेकिन क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ऐसे डिफाइन करेंगे? इसको एक लाइन में डिफाइन करने के लिए है कि व्यवसाय का, बेटा व्यवसाय का संपूर्ण वित्तीय हिसाब किताब रखना कुछ और नहीं है, यही वित्तीय लेखांकन है। और जो वित्त होता है ये व्यवसाय का रक्त होता है, खून होता है। जैसे हम लोग अपनी बॉडी में अगर ब्लड ना हो, समझ लो कि काम नहीं कर पाएंगे, ब्लड कम हो, बड़े सुस्ती सुस्ती रहेंगे और हम कहीं पर भी टिक नहीं पाएंगे, ओके, लंबे समय तक वर्क नहीं कर पाएंगे। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जब हमारे अंदर ऊर्जा हो, बस कुछ नहीं है, ऊर्जा के रूप में ब्लड ही हो, और ब्लड में जब ऊर्जा हो तो समझ लो कि किसी भी काम पे डटा दो, हम लोग डटे रहेंगे। चलिए, एक नया सिलेबस जो अब रखा हुआ है एनईपी 2020 में, एनईपी 2020 का मतलब सीधे सीधी बात है कि अब जो वर्तमान में हमारा सिलेबस है, और जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जिसको हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का असली नाम जो दिया हुआ है, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति, उसमें नए सिलेबस को 3 भागों में बांटा हुआ है। कोई नहीं बताएगा ये बात कि वो 3 भागों में क्यों बांटा गया है, आज आपको असली पता चलेगा कि वो 3 भागों में क्यों बटा हुआ है। चलिए, तो आपके सिलेबस की ओर हम आपको बढ़ाते हैं और एक नए ट्रिक से आपको पढ़ाते हैं। यहां पर हम बात करते हैं नया सिलेबस, क्योंकि किसी भी बेटा काम को करना है तो एक प्लानिंग के तहत करना होता है, और वो प्लानिंग आपको जितनी मजबूत होगी उतना ही आप आगे जाओगे। सबसे पहले नंबर पे आपका बेसिक सिलेबस होता है, दूसरा स्पेशल सिलेबस होता है, तीसरा एक्स्ट्रा नॉलेज सिलेबस होता है। बेसिक सिलेबस वो है जो हर बच्चे के लिए पढ़ना ही पढ़ना होता है, यानी यहां से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेस बनता है। और वो बेस किन चीजों से बनता है, ये 11th से कहानी शुरू हो जाती है, और बच्चे बीकॉम एमकॉम कर जाते हैं, कभी कभी उनको यही पता नहीं हो पाता कि असलियत में कॉमर्स क्या है। क्या कमजोर है आपका? बेस कमजोर है। कौन दोषी है? आप नहीं हो, आपका पाठ्यक्रम दोषी हो सकता है, पढ़ाने वाला दोषी हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट में वही चीजें जाती हैं जो उसका टीचर उसके लिए बताता है। कभी भी किताबों का रट्टू टोटा मत बनिएगा, अपने माइंड को ब्रॉड कीजिएगा, क्योंकि दुनिया में जिन जिन लोगों ने इतिहास रचा है उन्होंने अपने आप पर कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ना कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा करने का प्रयास जरूर किया है। और याद रखना कि हमारे देश में सचिन तेंदुलकर का नाम, अगर हम क्रिकेट की दुनिया में बात करते हैं तो सबसे बड़े
नामों में से गिना जाता है। क्या कारण है कि वो टिके रहे, और टिके रहे जब जो पिच पे टिकेगा, विकेट के पास में भैया टिकेगा, वो रन तो बनेगा। ठीक उसी प्रकार से आजकल तमाम सोशल मीडिया है, टोटल मनोरंजन के साधन हैं, वहां पर मत टिकिए। दुनिया वहां पर बिजी है, आप थोड़े दिन जरा पढ़ाई में टिक लीजिए। मात्र 2 सालें हमें दे दीजिए, 2 सालें, अगर 2 साल में अगर जिंदगी ना बदल के रख दें तो शिकायत आप हमसे करना। हमारा चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए 2 वर्ष आप दे दीजिए। आप ये समझ लीजिएगा कि वो 2 वर्ष तपस्या है। प्राचीन समय में तो 80-80 वर्षों की तपस्या चलती थी, लेकिन इस बार अब कुछ ऐसा परिवर्तन हो रहा है कि अधिकांश लोग पढ़ने की अपेक्षा दूसरी चीजों में बिजी हैं। तो आप पढ़ने में आगे निकलिए, आपकी 100% सीट पक्की होगी। तो बेसिक सिलेबस तो सबसे महत्वपूर्ण है ही है, और इसके बाद में स्पेशल सिलेबस है, और इस स्पेशल सिलेबस में से ये हर बच्चे को पढ़ना होता है, पूरा पढ़ना होता है। जो स्पेशल सिलेबस है, इसमें आपकी यूनिवर्सिटी बताएगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेगी कि हम आपको अपने बच्चे को क्या पढ़ाना चाहते हैं, और इसके बाद में इनमें से कुछ चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं जो अभी आपके सामने पर्दे पर आने वाले हैं। और इसके बाद में एक्स्ट्रा नॉलेज सिलेबस, ये वो सिलेबस है जो विशेष यूनिवर्सिटियां हैं जो चाहती हैं कि नहीं, उनका जो स्टूडेंट्स है वो एकदम टॉपर बने, आगे जाए, उसे कहीं भी लगा दो वो फेल ना होने पाए, इसलिए इनमें से कुछ चैप्टर्स भी पढ़वाती हैं। अब इस सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं और आपको समझाते हैं कि इन सिलेबस का सीधा सा मुख्य सिद्धांत क्या है। ओके, देखो, जो हमारा बेस है, जो हमारा बेसिक वाला सिलेबस है, ये लेखांकन का बेटा आधार बनता है। लेखांकन का आधार बनने का मतलब इसके बिना तो कोई भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पढ़ ही नहीं सकता है, इसलिए ये कंपलसरी हो गया। दूसरे नंबर पे विशेष ज्ञान हेतु, विशेष ज्ञान हेतु का सीधा सा मतलब है कि ये स्पेशल नॉलेज दे रहा है, और स्पेशल नॉलेज देकर के तब आपको आगे बढ़ाने का मौका, और यहां से आपको पूरे मार्केट का बापू बनाने का प्रयास जो यूनिवर्सिटियां कर रही हैं, तो उसके लिए आपको अतिरिक्त रूप से कुछ चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। अब आइए चलते हैं आपके, हम बात कर रहे हैं बेसिक की, तो बेसिक पाठ्यक्रम अब क्या है। यहां से आपका जो सिलेबस है, आपकी बुक है, 1-2 चैप्टर आगे पीछे हो सकते हैं, कोई फर्क ना पड़ने का। एक आध चैप्टर गायब भी हो सकता है, इनमें से एक आध चैप्टर ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग को जिस तरीके से हम कह रहे हैं वैसे पढ़ लीजिए। अगर मार्केट के, अगर आप अपने सब्जेक्ट के अगर सबसे आगे चलने वाले अगर व्यक्ति ना बन जाओ तो शिकायत आप हमसे करना। तो यहां पर बेसिक पाठ्यक्रम में जो रखा हुआ है, बेसिक सिलेबस रखा हुआ है, पहले नंबर पे ही है लेखांकन का परिचय। आपकी किताब में हो सकता है लेखांकन की अवधारणा, लेखांकन का अर्थ, लेखांकन की शब्दावली, मतलब कुछ ही भी तरीके से हो सकता है, लेकिन शुरुआत अब वित्तीय लेखांकन की लेखांकन से हो रही है। नहीं, लेखांकन क्या है? अब बच्चे सोचते हैं, अब तक आपने भी कहीं पढ़ाई की होगी तो सोचा होगा, अरे जो बिजनेस की घटनाएं हो रही उनको लेखा करना ही लेखांकन, जबकि ये ऐसा नहीं है। लेखांकन की शुरुआत होती है लेन देनों की पहचान से, कि जो लेन देन हो रहे हैं उनको लिखा जाए या नहीं लिखा जाए, वहां से होती है पहचान से, फिर उनको मापना होता है, फिर लिखना होता है, फिर निष्कर्ष निकालना होता है, और निष्कर्ष के बाद में फिर उनको प्रस्तुत करना होता है। यह संपूर्ण एक साइकिलिंग चलती है, एक प्रक्रिया चलती है, जो समस्त प्रक्रिया का योग है वो लेखांकन कहलाता है। और जब इस पूरी बात को समझ लोगे तब लिखोगे लेखांकन के बारे में तो नंबर फुल मिलेंगे। बहुत लोग कहते हैं थ्योरी लिखाएंगे पास हो जाएंगे, पास नहीं होना है, टॉपर होना है, टॉपर, टॉपर बनना है। ये आज से मूल मंत्र बांध लीजिए, क्योंकि जिस चैनल पे आए हो यहां से टॉपर से ही निकलते हैं। ऐसा समझ लीजिएगा कि टॉपर बनना ही है, बस करना क्या है, रटने से ज्यादा समझना है। ओके, चलिए, दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम पूरा इंडिया में अब लागू है, और इसके जन्मदाता लूकस पैसियोली रहे थे। ओके, जो एक माली थे, एक बगीचे में काम करते थे, और उन्होंने इस प्रणाली को जन्म दिया। उन्होंने देखा कि हम जो पौधों के लिए पानी दे रहे हैं, और पानी देते देते एक बात ख्याल आई कि हम इनको कुछ दे रहे हैं, ये भी हमें कुछ दे रहे हैं, हम इनको दे रहे हैं, ये भी कुछ दे रहे हैं, यानी हम प्रकृति को कुछ दे रहे हैं, प्रकृति हमें दे रही, हम कुछ कर रहे हैं, उसके बदले रिएक्शन जरूर कुछ हो रहा है। यानी कोई भी लेन देन हो रहा है, कोई भी घटना घटित हो रही, दो पक्ष प्रभावित हो रहे हैं, और दो पक्ष के प्रभावित होने का मतलब है कि कहीं पर भी अगर लेन देन किया जाए तो दोनों पक्षों को डेबिट क्रेडिट करके किया जाए, और यहीं से
दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म हुआ था। ओके, और यहां से ये आगे बड़ी कहानी और इसके बाद में लेखांकन के सिद्धांत आए, यानी कोई भी लेखांकन प्रक्रिया है उसे कैसे किया जाए, कौन कौन से नियमों को अपनाया जाए, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाए, बस यही चीज हमारी लेखांकन के सिद्धांत बनी। लेखांकन के सिद्धांत से आसे उन नियमों से, कायदों से, कानूनों से, बातों से, महत्वपूर्ण विचारधाराओं से जो हमारे लेखांकन के लिए एक विधिवत तरीके से आगे ले जाती हैं। तो तीसरा आपका ये टॉपिक है। चौथे नंबर पे जर्नल एंट्री आपको सिखाई जाएंगी, क्योंकि आगे रॉयल्टी अकाउंट हो सकता है, हायर परचेज हो सकता है, और ब्रांच अकाउंट हो सकता है, कोई और भी अकाउंट हो सकता है। उन सब में अगर जर्नल करने का नंबर आ जाए तो जर्नल एंट्री आपको आ रही हो, इसलिए जर्नल भी सीखना है। अब जीएसटी भी बीच में डाल दिया है कुछ यूनिवर्सिटियों ने। जरूरी नहीं है कि इनमें से ये जीएसटी भी आपका सिलेबस में हो, लेकिन इसकी थोड़ी सी नॉलेज लेने में कोई बुराई नहीं है। ओके, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का परिचय यहां पर केवल रखा हुआ है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ में रखा हुआ। मैंने बोला ना कि हम पूरे ऑल इंडिया के सिलेबस के बेस पे बात कर रहे हैं, और एप्लीकेशन पे भी पूरा जो कोर्स रहेगा इन सब का रहेगा। जो आपका सिलेबस है वही देखना है, और हम भी सजेस्ट करते रहेंगे वहां से लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, इंपॉर्टेंट पढ़ने का तरीका, एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है, दूसरे बच्चों से कैसे आगे निकलना है, ज्यादा से ज्यादा हेडिंग्स कैसी लिखनी, ये सब चीजों की ट्रिक हमारे यहां पर बताई जाएगी। यूट्यूब पर भी ये काफी कुछ कोर्स रहेगा, और जो अगर इस सब्जेक्ट का मास्टर बनना है, इस सब्जेक्ट में महारत हासिल करनी है, तो समझ लो बहुत कम फीस में, यानी पूरे यूट्यूब पर आप सर्च कर लेना जितने जितने में और टीचर पढ़ाई करा रहे होंगे उससे हाफ फीस में बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ाई कराएंगे, और इतने सरल पीडीएफ नोट्स देंगे कि शायद आपको लगेगा कि किताबों को एक तरफ हटा दीजिए, संजीव सर के नोट से पढ़िए। ओके, और समझ लीजिए, महारत हासिल करिए। आगे है रोकड़ बही, एक ऐसी पुस्तक होती है जो जितनी भी रोकड़ आ रही है और जितनी रोकड़ जा रही है उसका लेखांकन, यानी नगद प्राप्तियों और नगद भुगतानों का लेखा जिस पुस्तक में होता है उस रोकड़ बही कहते हैं। ये सब चीजें न्यूमेरिकल में भी मैं आपको चुटकी में सिखा दूंगा। इनकी ऐसी ऐसी ट्रिक्स हैं कि शायद आपको एक दो अक्षर याद करोगे तुरंत याद हो जाएगा। जैसे जर्नल की लोग तमाम प्रक्रियाएं बताते हैं, ऐसे करो वैसे करो, मैं तो कहता हूं कि आने वाला, पाने वाला और व्यय और हानि को डेबिट करना सीख जाओ। आने वाला, पाने वाला और व्यय और हानि को डेबिट करना सीख जाओ, बाकी जो कुछ भी बचेगा सब क्रेडिट में पेलते चले जाओ। ओके, सब चलना अपने आप सेट, ठीक है। ऐसे ही आपका ये जो रोकड़ बही है इसकी ट्रिक है, तलपट की भी ट्रिक है, सारी चीजें एक सिस्टम से बनती हुई चली जाएंगी। अगला है खाता बही व अन्य बहियां। ओके, यहां पर आपका एक आध चैप्टर बड़ा हुआ भी हो सकता है कि एक जगह खाता बही दे दी, दूसरी जगह सहायक बहियां दे दी, या किसी और तरीके से दे दिया। तो खाता बही वह पुस्तक होती है जिसमें जितने भी लेन देन हो रहे हैं सबको खाते खोल करके और यहां पर दर्शाया जाता है, तो इसको हम खाता बही कहते हैं। अगली चीज है तलपट, गणितीय शुद्धता जानने के लिए जो परीक्षा सूची बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, तलपट कहते हैं। ये हमारे सिलेबस में पढ़ना है। इसके बाद में 9वें नंबर पे है हमारे कौन से खाते, अंतिम खाते। अंतिम खातों से आशय उन खातों से है जो वर्ष के अंत में कितना घाटा हुआ, कितना फायदा हुआ, इनको व्यक्त करने वाले जो खाते होते हैं, और साथ में संपूर्ण व्यापार की जो स्थिति दर्शाते हैं उनके योग को ही हम क्या कहते हैं, अंतिम खाते कहते हैं। तो अंतिम खाते का एक सिंपल सा सिद्धांत है कि ऊपर से लेकर के जब चलेंगे, व्यापार खाता बनाएंगे, लाभ हानि खाता बनाएंगे, आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे, और उन सब से जो बैलेंस है ट्रांसफर करते चले जाएंगे। बैलेंस शीट अगर बराबर मिल गई तो समझ लो सारे खाते सही हैं, सारा लेखांकन सही है। तो ये बैलेंस शीट का मिलना क्या, जो हमने ट्रिक बताई थी कि कितना आया, कहां गया, कहां से आया, कितना गया, ये सब चीजें जहां क्लियर हो जाएंगी समझ लो बैलेंस शीट अपने आप मिल जाएगी। ओके, तो और इसके बाद में लेखांकन के मानक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये पहले भी पढ़े हुए हो सकते हैं, उससे ऊपर और कुछ यूनिवर्सिटियों ने लेखांकन समीकरण को भी शामिल कर लिया जो आर्थिक चिट्ठे पर एकदम बेस्ड है। तो इन चैप्टर्स में से हो सकता है कि आपके सिलेबस में 2 ही चैप्टर रखे हो सकता है 4 रखे हो सकता है 6 रखे हो, लेकिन जितना पढ़ोगे उतना चमकोगे, क्योंकि जो अक्सर तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो अक्सर तूफानों में पलते जा रहे हैं, इतिहास के पन्नों को वही बदलते जा रहे हैं। तो कभी भी रट्टू तोता बनने से काम नहीं चलेगा, इतिहास से जरा सीखिए। जैसे मैंने सचिन तेंदुलकर जी का नाम लिया,
क्यों लिया? वो पिच पर टिके रहते हैं और जो टिकेगा जाहिर सी बात है वो इतिहास रचेगा। जरा किताबों में भी टिक करके देखिए। आपने एक नाम सुना होगा हिटलर। हिटलर हिटलर ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था और जर्मनी का चांसलर बना था जाकर के, और एक ऐसा तानाशाह बना, एक ऐसा शासक बना जिसके आगे किसी की नहीं चलती थी। क्यों नहीं चलती थी? उसके अपने सिद्धांत थे। उसने देखा, उसने कभी समय को बर्बाद नहीं किया और कहां जन्म लेकर के कहां का शासक बना जाकर के, और इतना मजबूत शासक कि किसी के आगे झुकता नहीं था। ये उसकी अपनी पहचान थी। अकड़ नहीं थी, ये उसकी अपनी पहचान थी, उसकी अपनी आदत थी। वो कहता था मैं झुकूंगा किसी के आगे नहीं, और जितना भी काम करूंगा अपने सिस्टम से करूंगा। और एक बार की बात है कि उसकी जो सेना थी चारों तरफ से घिर गई। प्राचीन काल में राजा महाराजा यही बहुत करते थे, एक दूसरे का राज्य हड़पने के लिए वो एक दूसरे पे करते थे। बड़ी अच्छी बात है, कहानी है, सुन लो, बहुत मोटिवेशन इससे मिलेगा। और उसकी जो सेना थी चारों ओर से घिर गई, और उसके लिए, हिटलर के लिए एक चीज बड़ी पसंद थी, असंभव को संभव करना। वो हमेशा इसी बात में लगा रहा कि मैं इतिहास रचूं, उसमें असंभव को संभव करके दिखाऊं। और उसका सेनापति आया, बोले अब महाराज क्या किया जाए, चारों तरफ से हम लोगों को घेर लिया है। वो हिटलर चारों तरफ से घेर लिया, बहुत अच्छा हुआ, इससे अच्छा तो कभी हुआ ही नहीं। सेनापति कहता है महाराज ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। बोले हाँ यही तो था, यही हमें इंतजार था, यही करना था। अभी तक हम क्या होता था कि सामने से सेना आती थी, सामने वाले को मारते थे, और आप तुम तोप चलाओ, किधर को भी चलाओ, साला चारों तरफ से घिरा हुआ, मरेगा जरूर, मरेगा जरूर, मरेगा जरूर, और तुमसे ज्यादा कोई मारेगा नहीं जी, क्योंकि तुम चारों तरफ को चलाओ। लिहाजा उसने कभी ये हार नहीं मानी कि तुम लौट के हार मान के घर आ जाओ, यानी तोपें चलाओ जिधर भी चलाओ। लिहाजा जब चारों तरफ को, जब मरता कहते नहीं, मरता क्या नहीं करता, जब इस तरह का प्रदर्शन हुआ, सारी दुनिया की जो एक संदेश दाता थे उन्होंने संदेश दिया कि हिटलर इज हिटलर। ओके, तो वैसे ही बनिए कि तमाम मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, आप पढ़ाई को मत रोकिए, अपने लक्ष्य को मत रोकिए, अपने उद्देश्य को मत रोकिए। अगर हम मेहनत से आगे बढ़ेंगे, 100% है कि एक दिन कहीं ना कहीं इतिहास में लोग हमको पढ़ेंगे। तो आप ऐसे बनिए कि 100% इतिहास में आप पढ़े जाओ। दुनिया में असंभव कुछ नहीं है, ऐसे समझ लो कि सब कुछ संभव है। बस आप अपनी बात के लिए कहीं ना कहीं ठान लो, और हारा वही है जिसने मान लिया, हारा वही है जिसने मान लिया, और जीता वही है जिसने ठान लिया। तो ठान लो कि हमें अब आगे बढ़ना है, दुनिया में कुछ करना है, और 100% करके मानोगे। चलिए अब हम बताते हैं आपको स्पेशल सिलेबस, और ये स्पेशल सिलेबस हमारा कौन सा है। इसमें सबसे पहले नंबर पे हमने जरूर रख दिया शाखा खाते, लेकिन आपकी जो बुक है उसमें आगे पीछे हो सकता है। ब्रांच अकाउंट हम जितना ऊपर बेसिक पढ़ रहे थे यही है, खाते कैसे बनेंगे, जनरल कैसे बनेगा, तलपट कैसे आएगा, पूरा लेन देन सही होगा नहीं होगा, करोगे किसका भैया, करोगे किसका, किसी ना किसी बिजनेस का। अब बिजनेस को जब जगह जगह पर ग्राहकों के पास तक फैलाया जाता है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, शाखा खाते कहते हैं। तो यहीं से शुरुआत हुई है हमारे व्यापार को आगे बढ़ाने की, यानी ब्रांच अकाउंट। अब पता चला कि कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिनको शाखाओं में नहीं फैलाया जा सकता है, उन्हें एक ही स्थान पे किया जा सकता है, बहुत बड़े हो सकते हैं। तो भैया व्यापार की सुगमता के लिए उनके लिए क्या अलग अलग भागों में बांट दिया। यहां से शुरुआत हुए कौन, विभागीय खाते। चलो भाई ये भी मान लिया कि शाखा खाते भी हो गए, विभागीय खाते हो गए। अब हम इन मतलब व्यापारों में बैठ करके जो लेन देन करेंगे, और किसी के पास में पैसा नहीं है तो क्या होगा, वो भी क्या लेन देन नहीं करेगा, करवाएंगे, जबरदस्ती करवाएंगे। और जब जबरदस्ती करवाएंगे तो हम क्या कराएंगे, किस्त भुगतान पद्धति और किराया क्रय पद्धति, जो कि मार्केटिंग में इस समय सबसे ज्यादा छाई हुई पद्धतियां हैं। अब आप समझ लो कि ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है कि मार्केट में अगर आप अकाउंटेंट बन गए, मार्केट में अगर आप मैनेजर बन गए, तो अपनी सेल को कैसे कैसे करके बढ़ाओगे। अरे भैया बेचना है, अरे नहीं है तो तू किस्तों पे ले जा, और किस्त पे अगर ना ले तो कोई बात नहीं है, किराए पे ले जा, बस कुछ दे के जा। अरे तू लेके तो जा पहले, इसके बाद तो तू दे के तो जाएगा, तेरा बाप दे के जाएगा। क्यों, पेनाल्टी ठोकेंगे, दुनिया भर की चीजें ठोकेंगे, और इस तरीका का प्रोत्साहन देंगे कि भाई तुझसे ब्याज भी नहीं लेंगे, 0% फाइनेंस पे हम तुझे ये चीज देंगे, तू आदत तो डाल। तो समझ लो मार्केटिंग में आपसे आगे कोई निकल ही नहीं सकता है। तो ये जो चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं इनके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है कि कल को अगर हमारा कॉमर्स पढ़ा हुआ बंदा, उसे यही नहीं पता है कि मैं हूं क्या। क्यों नहीं पता है, क्योंकि उसको सही से बताया नहीं गया। आज मैं बताऊंगा आप क्या है।
चलिए अगला है अधिकार शुल्क खाते। ये क्या होते हैं अधिकार शुल्क खाते? ये सभी के सिलेबस में ये चैप्टर नहीं होंगे, कुछ कुछ इनमें से रखे हुए होते हैं, लेकिन ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक समुद्र है। ओके, इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। अधिकार शुल्क खाते वो होते हैं कि भैया किसी का अधिकार है, उसका यूज कोई दूसरा कर रहा है, तो भाई जिसका अधिकार है उसका यूज दूसरा कोई करेगा तो अधिकार वाला क्यों शांत बैठेगा? वो कुछ लेगा, इसके बाद तुमको यूज करने देगा, तो उसके बदले में जो शुल्क मिलता है उसे अधिकार शुल्क कहते हैं। और समुद्री यात्रा खाते, ये प्राचीन समय में जो हमारा भारत का लेन देन चलता था विदेशों से, आज भी चल रहा है, जो भारी भारी वस्तु हैं, विदेशी माल है, जहाजों से ही आ रहा है, और इसी कारण से मुंबई, मैद्रास, कलकत्ता, ये सब जितने भी प्रेसिडेंसी शहर हैं इंडिया के, ये समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। ओके, और ये वो शहर हैं जो प्राचीन समय से ही व्यापार में बहुत आगे थे। ओके, आगे बीमा और दावे, ये दुनिया का एक ऐसा तंत्र आ चुका है जहां पर चाहे मोबाइल लो बीमा, इंसान का बीमा, कार लो बीमा, यहां तक कि तो अगर बीमा नहीं कराओगे तो पुलिस चालान काट देगी। क्यों? क्योंकि बीमा एक व्यवसाय है और बीमा एक सुरक्षा है, बीमा भविष्य का एक प्लान है और बीमा तुम्हारे लिए एक आगे बढ़ने का साहस है। तो ये भी अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ाया जा रहा है। दिवाला खाते, तुम बिजनेस करो, अगर तुम डूब भी जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ने देंगे, फिर भी इज्जत की जिंदगी जिलाएंगे। ये आपको आगे बढ़ने का मोटिवेशन देता है। कौन सा खाते? दिवाला खाते। अगर थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा हो टेंशन मत लेना, ये चैप्टर्स हैं, टॉपिक हैं आपके। ओके, हम आपको आगे ले जा रहे हैं। आगे साझेदारी खाते, ये बीकॉम ऑनर्स करोगे तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। फर्मों का वेतन, ये भी ऑनर्स में भी है और कुछ यूनिवर्सिटियों ने रखा भी है। अब बात करते हैं आगे की अतिरिक्त पाठ्यक्रम। अतिरिक्त पाठ्यक्रम ये मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है और यूपी की कुछ यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें ये सब चीजें रखी हुई हैं। ओके, सब नहीं होंगे तो कुछ कुछ जरूर रखे हुए होंगे इनमें से। ठीक है, इन अतिरिक्त पाठ्यक्रम में प्रेषण खाते हैं जिसको हम कंसाइनमेंट अकाउंट कहते हैं। कंसाइनमेंट उसके लिए कहते हैं कि हम निर्माता हैं और आप अगर व्यापारी हो तो हम बना बना के माल आपके पास भेज रहे हैं और आप कह रहे हैं जब तक गोदाम में माल नहीं उतर जाता तब तक हम जिम्मेदार नहीं है। रास्ते में टूटे फूटे, ओए कंपनी मालिक तेरा है मेरा नहीं है। तो इस तरीके का जो खाते बनते हैं प्रेषण खाते कहलाते हैं। ये मूल्यह्रास का लेखांकन, ये डेप्रिसिएशन है जो कि मतलब कई यूनिवर्सिटियों ने इसको रखा है। विनियोग खाते जिसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, एनपीओ, ये कई यूनिवर्सिटियों ने हटाया भी है। ओके, गैर लाभकारी संस्थाओं के लेखे इसी के लिए कहते हैं। ठीक है, गैर लाभकारी संस्थाओं के लेखे। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। संयुक्त साहस के खाते, ठीक है, और कंप्यूटरीकृत लेखांकन, इस पे बहुत ज्यादा जोर है कंप्यूटरीकृत लेखांकन पर। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है और इस पूरे सिलेबस को हम लोग बड़े अच्छे तरीके से कवर करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ से जो क्लासेस हैं पूरे ऑल इंडिया के लिए हिंदी मीडियम से क्लासेस हैं वो दी जाती हैं। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हर टॉपिक को यहाँ पर समझाना। इनमें से जो भी आपके काम का सिलेबस है सारा आपके लिए मिलता रहेगा। तो यहाँ से आज ये प्रण कर लीजिए कि हम कुछ बनेंगे, हम कुछ करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जितनी अच्छी आपको आ गई समझ लो कि दुनिया में उतने ही आप निखरते चले जाओगे। तो एक प्रण के साथ, एक ताकत के साथ, एक हिम्मत के साथ आइए हम और आप मिलकर के कदम रखते हैं एक सफलता की दुनिया में और 100% सफल बना के छोड़ते हैं। तो उसके लिए थोड़ा आप मेहनत करिए, हम भी मेहनत करेंगे, मिलकर के चलेंगे और बनाएंगे एक नया इतिहास। और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।